हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमद्भागवत जी का मूल पाठ नवम स्कंद का 12वां अध्याय अथवा 12वां अध्याय। इक्ष्वाकु वंश के शेष राजाओं का वर्णन। ओम श्री शुक उवाच कुशस्य चातिस्मान् कुशस्य चातिथिस्तस्मान् सुधस्तन् सुतो नवान् पुण्डरीकोवत् तत्पुत्रा क्षेमधन्मा भवन्तता देवानीकस्ततो अनिहा पारियात्रोऽन्तसुता ततो वल स्थलस्तस्मात् वज्रनाभो अर्क संभवा। खगणस्तन् सुतस्तस्मात् विद्रतश्चाभवत्सुता ततो हिरण्यानाभो आभून् योगाचार्यस्तु जैमिने शिष्या कौशल्य आध्यात्मं याज्ञवल्क्यो अध्यगान्यता योगं महोदय हृदय ग्रन्थिवेदकम् पुष्यो हिरण्यनाभस्य लवसन्धस्ततो आभवतो सुदर्शनो अथाग्निवर्णा शीघ्रस्तस्य मरुसुता यो असावास्ते योग सिद्धा कलापग्रामाश्रिता कलेरन्त्ये सूर्यवंशो नष्टं भाविता पुनः। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षण उसका पुत्र हुआ अतिथि, उसका निषद का नव का पुंडरीक और पुंडरीक का क्षेम धनवा का देवानी का अनेका पारयात्र का वलस्थल का पुत्र हुआ वज्रनाम। यह सूर्य का अंश था, यह सूर्य के अंश से वज्रनाभ से खगन से विद्युत और विद्युत से हिरण्यनाभ की उत्पत्ति हुई। वह जैमिनी के शिष्य और योगाचार्य थे। कौशल देशवासी याज्ञवल्क्य ऋषि ने उनकी शिष्यता स्वीकार करके उनसे आध्यात्म योग की शिक्षा ग्रहण की।
वह योग हृदय की गांठ काट देने वाले तथा परम सिद्धि देने वाले हैं। हिरण्यनाभ का पुष्य 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 का, ध्रुव संधि का, सुदर्शन सुदर्शन का, अग्निवर्ण और अग्निवर्ण का शीघ्र और शीघ्र का पुत्र हुआ मरु। मरु ने योग साधना से सिद्धि प्राप्त कर ली और वे इस समय भी कलाप नामक ग्राम में रहते हैं। कलयुग के अंत में सूर्यवंश के नष्ट हो जाने पर वह उसे फिर से चलाएंगे। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। तस्मान् पशु सुतस्तस्य संदेशस्याप्यमर्षणा मनस्वास्तन् सुतस्तस्मान् विश्वसाङ्गे अन्वजायत, विश्वसाङ्गे अन्वजायत। तथा प्रसेनजितस्मान् तक्षको भविता पुनः, ततो ब्रह्मणो यस्तु पित्रा ते समरे हताम्। एते हि इक्ष्वाकुभूपाला अतीता शृण्वन्नागता। बृहन्वलस्य भविता पुत्रो नाम बृहद्रणाम्। उरुङ्क्यस्तन् तस्तस्य सुवृद्धो भविष्यति। प्रतिव्योमस्ततो भानुर्दिवाको वाहिनीपति, सदेवस्ततो वीरो बृहस्रोवतु भानुमन्। प्रतीकाशो भानुमता स्वप्रतीकोऽवतु तत्सुता। भवितामरदेवोऽवन् सुनक्षत्रोऽवत् पुष्करा। तस्यान्तरिक्षं तत्पुत्रां सुतपास्तन्मित्रजितो। बृहद्राजस्तु तस्यापि वरिष्ठस्मान् कृतञ्जया। कर्णञ्जयस्तस्य सुता सञ्जयो भविता तथा। तस्माच्छाक्यो वंशुद्धोदो लाङ्लस्ततः सुता स्मृता। तथा प्रसेनजित् तस्माच्छूद्रको भविता तथा। मरु से प्रसूत, उससे संधि और संधि से अमर्षण का जन्म हुआ। अमर्षण का मास्वान और मास्वान का विश्वसाव, विश्वसाव का प्रसेनजित, प्रसेनजित का तक्षक और तक्षक का पुत्र बृहन्मल हुआ। परीक्षित, इसी बृहन्मल को तुम्हारे पिता अभिमन्यु ने युद्ध में मार डाला था। परीक्षित, इक्ष्वाकु वंश के इतने नरपति हो चुके हैं। अब आने वालों के विषय में सुनो। बृहन्मल का पुत्र हो
होगा बृहद्रण। बृहद्रण का पूर्व क्रिय उसका वत्सवृद्ध और वत्सवृद्ध का प्रतिव्योम, प्रतिव्योम का भानु और भानु का पुत्र होगा सेनापति दिवाग। दिवाग का वीर सहदेव, सहदेव का बृहद्रथ और बृहद्रथ का भानुमान, भानुमान का प्रतीकाक्ष, भानुमान का प्रतीकाश्व और प्रतीकाश्व का पुत्र होगा सुप्रतीक। प्रतीक का मरुदेव, मरुदेव का सुनक्षत्र, सुनक्षत्र का पुष्कर, पुष्कर का अंतरिक्ष, अंतरिक्ष का सुतपा और उसका पुत्र होगा अमित्रजित, अमित्रजित से बृहद्राज, बृहद्राज से वही और वही से कृतंजय, कृतंजय से रणंजय और उससे संजय होगा। संजय का शाक उसका शुद्धोदन, शुद्धोद और शुद्धोद का लांगल, लांगल का प्रसेंजित और प्रसेंजित का पुत्र शुद्रक होगा। हे कृष्ण गोविंदो हरे मुरारे, ओ हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। रणको भविता, रणको भविता तस्मान् सुरस्तनयस्ततां सुमित्रो नाम निष्ठान्त इति बाहुबलान्वया इक्ष्वाकुणावयं वंशः, इक्ष्वाकुणावयं वंशः सुमित्रान्तो भविष्यति। यतस्तं प्राप्य स राजानं संस्थां प्राप्स्यति वै कलौ। शूद्रक से रणक और रणक से सुरत और सुरत से इस वंश के अंतिम राजा सुमित्र का जन्म होगा। ये सब बृहदोबल के वंशधर होंगे। इक्ष्वाकु का यह वंश सुमित्र तक ही रहेगा, क्योंकि सुमित्र के राजा होने पर कलयुग में यह वंश समाप्त हो जाएगा। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां, श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां नवमे स्कंदे इक्ष्वाकु वंशो वर्णनम नाम 12 अध्यायः। हे कृष्ण गोविंदो हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव।